कि जब एग्जाम ही पूरा फिक्स्ड है, सब कुछ धांधली दिए, मैच फिक्सिंग टाइप से एग्जाम फिक्स कर दिया, सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, सेंटर्स में रेट डल रही है, करोड़ों रुपए के ब्लैंक चेक्स तक बरामद हो रहे हैं एनटीए के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से। इस सबको देखते हुए हमारी इमीडिएटली मांग है कि एनटीए को बैन करा जाए और साथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और तुरंत नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। एनटीए के दफ्तर में गए तो वहां जो अधिकारी थे वो दफ्तर छोड़कर भाग गए, चोरों की तरह भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनटीए पर बड़े सवाल खड़े होते हैं और अगर बीजेपी इसमें शामिल नहीं है, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें शामिल नहीं है तो इमीडिएटली एनटीए को बैन करें। एक परीक्षा को लीक करने से नहीं बचा सकती ये सरकार, जब इतनी नाकाम हो गई है तो इसको जवाब देना चाहिए। नीट जैसे एग्जाम्स इस देश में कोचिंग कल्चर को ही प्रमोट करने के लिए आए हैं। हम डिमांड करते हैं कि एनटीए को खारिज किया जाए, उसके साथ साथ नीट जैसे एग्जाम्स को यहाँ पे इस देश में उनकी कोई जगह है नहीं। यार 24 लाख बच्चा अपीयर हुआ है नीट में, आगे 50 लाख देश का छात्र नीट में अपीयर हो, ज्यादा डॉक्टर बने। ये पहली ऐसी सरकार आई है जो नीट के छात्रों को तमाम एग्जामिनेशन जो छात्र हैं हमारे उसमें अग्निपथ, इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया जिससे ड्रॉप आउट हुआ। पहले आर्मी में कितने लोग जाते थे, आज कितने जा रहे हैं। तो नीट नेट जैसे एग्जामिनेशन पे जब छात्रों का विश्वास उठ जाएगा तो अपीयर होना बंद हो जाएगा। अब छात्र हमसे यही गुहार लगा रहे हैं कि हम अगली बार नीट एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि जब एग्जाम ही पूरा फिक्स्ड है, सब कुछ धांधली दिए, मैच फिक्सिंग टाइप से एग्जाम फिक्स कर दिया, सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज हो गए, सेंटर्स में रेट डल रही है, करोड़ों रुपए के ब्लैंक चेक्स तक बरामद हो रहे हैं एनटीए के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से। इस सबको देखते हुए हमारी इमीडिएटली मांग है कि एनटीए को बैन करा जाए और साथ के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और तुरंत नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। एक बात मैं और जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर पैसे की लेन देन नहीं है तो धर्मेंद्र प्रधान जी आप आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और ये स्पष्ट करिए कि अगर आपने पैसा नहीं लिया है तो स्पष्ट करिए कि नीट का एग्जाम दोबारा कराएं और एनटीए को बैन करें। और बार बार मैं एनटीए को बैन करने की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब इन्होंने 2017-18 में एनटीए बनाया था तो सीबीएसई पर सवाल खड़े करे गए थे कि सीबीएसई पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, हम एनटीए बना रहे हैं जिससे सीबीएसई पे प्रेशर कम हो और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। लेकिन आज ऐसा हो गया कि छात्र जो मांग कर रहे हैं, एनटीए के दफ्तर में हम लोग गए, दफ्तर में हम एनटीए के जो आला अधिकारी थे उनसे मिलने गए थे, पहली बार ऐसा मिलने को मिल रहा है। एनटीए के दफ्तर में गए तो वहां जो अधिकारी थे वो दफ्तर छोड़कर भाग गए। तो आप सोचिए जिस तरीके से वो सीना चोरी कर रहे हैं और चोरों की तरह भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एनटीए पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। और अगर बीजेपी इसमें शामिल नहीं है, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इसमें शामिल नहीं है तो इमीडिएटली एनटीए को बैन करें। कि 24 लाख बच्चे जो दिन और रात मेहनत करते हैं, केवल वही मेहनत नहीं करते हैं, उनके साथ उनके पिता, उनकी माता, उनके परिवार पूरी मेहनत करता है और फिर जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो ये पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया। साथियों, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि इस बात की गंभीरता को केवल छात्र संगठनों के माध्यम से ही नहीं बल्कि समाजवाद के और मानवता के उस परिसर में भी देखा जाए कि जब हम लोग सब लोग एक परीक्षा को लीक करने से नहीं बचा सकते ये सरकार, जब इतनी नाकाम हो गई है तो इसको जवाब देना चाहिए। जवाब सही कहा वरुण जी ने, जवाब देना होगा यहाँ के मिनिस्टर को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, जवाब देना होगा इस सरकार को। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक विधायक, अभी आप लोगों ने उसका लिखित जो वीडियो है वो भी देखा होगा, जिस तरह से वायरल हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें सीबीआई इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, इस पे ज्वाइंट एक कमिश्नर लेवल पे या एक जुडिशियल लेवल पे एक कमेटी गठित करके उन लोगों को पकड़ा जाए। एनटीए को हम सारी वो मांगे जो आज इस पेज पे लिखी हुई हैं इससे सहमत हैं और पूरे देश में समाजवादी छात्र सभा अपने अपनी जगह पे इस प्रोटेस्ट को करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं एनटीए को हटाया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें और उस 24 लाख बच्चे जो आज दुख से परेशान हाल हैं उनको किसी तरह से रिलीफ दिया जाए। ये जो पूरा स्कैम हुआ है एनटीए का और जो एनटीए की समस्या है उसे हमने आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये जो समस्या है ये है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, ये समस्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। हम सब जानते हैं कि 2017 में एनटीए को लॉन्च किया गया हो, लेकिन फिर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही इन एजेंसियों को आगे किया जा रहा है, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी हो। जो कंपोनेंट्स एनईपी के हैं उन सबका एक ही मकसद है कि वो शिक्षा का जो है केंद्रीकरण कैसे किया जाए, शिक्षा को जो यहाँ का जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके साथ कैसे उनको बाहर फेंका जाए शिक्षा से। ये इसका यहाँ पे पूरा एजेंडा यहाँ पे है। साथियों, एक बात यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नीट जो है, क्या ये सच में इस देश की सामाजिक न्याय के साथ ये ताल्लुक रखता है? कि 2017 से पहले जब नीट लागू हुआ तमिलनाडु में, उससे पहले 12th के मेरिट पे
एडमिशन्स हुआ करते थे मेडिकल स्कूल्स में, और जब से नीट लागू हुआ है, ये बहुत दुखद बात है कि जिस राज्य में 60% के आसपास 60% के आसपास रूरल स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे मेडिकल स्कूल्स में, वो परसेंटेज आया है लगभग 20 के आसपास। एक ड्रास्टिक फॉल है। रूरल बैकग्राउंड से, मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से, वंचित तबके से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा तबका आज मेडिकल स्कूल्स के बाहर है, मेडिकल सेक्टर से बाहर जा चुका है। ये इस देश की सच्चाई है। नीट जैसे एग्जाम्स इस देश में कोचिंग कल्चर को ही प्रमोट करने के लिए आए हैं। ये हमारे यहाँ पे सीधा आरोप है। कोचिंग कल्चर, कॉर्पोरेट के जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, उनकी कमाई का ये धंधा यहाँ पे किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे डिमांड करते हैं कि नीट जैसे एग्जाम्स जो इस देश की सोशल जस्टिस की परंपरा को मिटाना चाहते हैं, ऐसे एग्जाम्स को इस देश से बर्खास्त किया जाए। और एनटीए का जो ये मसला अभी आया है साथियों, एनटीए का ये पहला स्कैम नहीं है, ये हमें बात जाननी चाहिए। एनटीए के पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में ये तमाम उन पे आरोप लगते रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग पेपर लीक्स के जो किस्से हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो जेई नीट का सवाल हो, चाहे वो नीट का हो, अभी नेट का एग्जाम हम लोगों ने देखा। तो ये जो है ये नई बात नहीं है। बस मामला ये है कि इस बार जिन लोगों ने धांधली की है वो इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने एक ही सेंटर में जो है, एक ही सेंटर में एक ही सीक्वेंस के स्टूडेंट्स को आउट ऑफ मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये धांधली की है, इसलिए पकड़ में आ गए हैं। एनटीए को पूरा तरीके से उस पर बैन लगनी चाहिए। और उसके साथ साथ किसी भी तरीके का, ये एनटीए का बस सवाल नहीं, एनटीए के माध्यम से सीयूईटी ली जाती है इस देश में। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस देश में है, उन सबका एंट्रेंस और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती है कि चाहे वो स्टेट का यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंटर का यूनिवर्सिटी हो, सभी का एग्जामिनेशन आगे जाके इस एनटीए के भरोसे होने वाला है। तो मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि अगर इसी तरीके की धांधली यहाँ पे चलती रहेगी तो इस देश का जो हायर एजुकेशन है ये खतरे में पड़ने वाला है। और आप इस देश की जनता के साथ, देश के स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ यहाँ पे ना करें। हम डिमांड करते हैं कि एनटीए को खारिज किया जाए, उसके साथ साथ नीट जैसे एग्जाम्स को यहाँ पे इस देश में उनकी कोई जगह है नहीं, उनको फेंक दिया जाए डस्टबिन में, उनकी इस देश में जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव मॉडल्स यहाँ पे सामने लाए जाए। साथियों, तमिलनाडु, आखिरी बात करूंगा, तमिलनाडु में एक एक्ट स्पेशल पास किया गया है मेडिकल एडमिशंस का। उसको प्रेसिडेंशियल एक्सेंट यहाँ पे अगर दिया गया तो ये देश के लिए पूरा मॉडल साबित होगा। हर राज्य अपने हिसाब से मेडिकल एडमिशंस का जो है ये ऐसा कोई कानून बना पाएगा। लेकिन दिक्कत ये है, जो सरकार स्टूडेंट्स के हित की बात करती है, जो सरकार शिक्षा की बात करती है, वो सरकार प्रेसिडेंशियल जो एक्सेंट है वो देने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट को तैयार नहीं है। ये इस देश की बहुत बड़ी शोकांतिका है। ये देश फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है। ये शायद ये बात है, ये सरकार इस देश की भूल चुकी है। हम सब इस माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे विनती करेंगे कि आप भी इस बारे में जो चर्चा है इनकी के बारे में, ये सारे सवाल है आप उठाते रहिए। और नीट के इस सवाल को हम लोग सभी साथी मिलकर जरूर सॉल्व करेंगे। 22 साल बाद फिर से नीट स्कैम एक्सपोज हुआ है। साथियों, हम लोग खुद छात्र भी हैं, मैंने खुद नेट का फॉर्म भी भरा था। आप जब भी वहां सेंटर प्रेफरेंस दीजिएगा, अगर आप दिल्ली के छात्र हैं तो आप अपना सबसे नजदीकी सेंटर चुनिएगा। लेकिन जो गोधरा का वो जो स्कूल, वो ना किसी फ्लाइट कनेक्टिविटी से कोसों दूर है, वहां 6 राज्य से ज्यादा बच्चे आकर उसे अपना सेंटर चुनते हैं। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? और जैसा कि अमित शाह जी कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए, इसी कड़ी में आपको मैं दूसरे पॉइंट पे हरियाणा के जो हरदयाल स्कूल है, जहां नीट का एक और मामला एक्सपोज हुआ था, उस हरदयाल पब्लिक स्कूल की जो मालिक है भाजपा की नेत्री है, और नगर निगम जो चुनाव हुआ था उसने खुलकर उसमें भाजपा का प्रचार भी किया था। उसी का जो भतीजा है वो रोहतक के जो पूर्व सांसद रहे अरविंद शर्मा, उसका काफी करीबी है और भाजयुमो का जिला अध्यक्ष भी है। ये जो कनेक्टिंग द डॉट्स है, इसी सिलसिले में तीसरे में हम अपने गृह राज्य बिहार आना चाहते हैं, जहां के बड़बोले और फाउल माउथ उप मुख्यमंत्री 2-3 कुछ हफ्ते पहले तक वेरी एक्टिव थे कि उसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो ठीकरा है, जो पेपर लीक का है, वो आरजेडी पे फोड़ दिया। उसके लिए जिम्मेदार ठहराया तेजस्वी यादव को। अरे भाई साहब, पूरा का पूरा मशीनरी आपका, होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, फिर भी हम 80 दल वाले विधायक वाले दल हैं, फिर भी अगर हम ही पेपर लीक करवा रहे हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर उसमें हम पॉइंट पे बात करना चाहें तो जो इस बार जिसका नाम आ रहा है संजीव मुखिया,
वो खुद नालंदा जिले का रहने वाला है, उसकी जो वाइफ है ममता देवी, जितने भी बिहार के प्रोमिनेंट भाजपा और जेडीयू के नेता हैं सबके साथ उसकी तस्वीर है। और जो मोदी जी के जो हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, उसकी पार्टी से वो कैंडिडेट भी थी, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। उसी नालंदा से हुआ करते थे रंजीत डॉन, उसी नालंदा के उसी जिले से हैं संजीव मुखिया भी। आप में से कई अगर जो यहाँ पे बिहार की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, वहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं संतोष सिंह, स्वराज टाइम्स और स्वराज नाम का उनका एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने 24 मार्च को एक खुलासा किया था कि नीट का पेपर लीक हो सकता है, वो वीडियो अभी भी वहां पे पड़ा हुआ है। उसमें एक विजेंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति खुलासा करता है, जो वो पेपर लीक के मामले में पहले भी जेल जा चुका है, कि नीट का पेपर लीक होना फिक्स है। उसमें एक वो निशान चौरसिया का नाम ले रहा है, जो अभी भी उड़ीसा जेल में बंद है, लेकिन वो फिर भी पूरे एश्योरेंस के साथ कह रहा है कि नीट का पेपर लीक होना तय है। क्यों नहीं उस समय भी जो शिक्षा विद है उनके द्वारा ट्विटर पे इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया, फिर भी आप क्यों नहीं एक्टिव हुए? और जहां तक बात है इस नीट के में कहानी में नाम आ रहा है शंकर यादव बिंदु का, सिर्फ इस वजह से कि उसका उपनाम तेजस्वी यादव के उपनाम से मैच करता है। अब ये जरूरत नहीं है कि उसका कनेक्शन भी आप राजद से जोड़ सकते हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। जो हमारे जो एनटीए के जो अध्यक्ष हैं जो थे जोशी जी, उनका अगर हम विद्यार्थी जीवन का इतिहास पलट के देखें तो खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो आरएसएस का जो छात्र विंग है, और किस पैमाने पे उनको रैपिड इतना प्रमोशन मिला, आखिर कौन सा ऐसा काबिलियत है जो पहले एमपीपीसीएस में उन्होंने घोटाला किया, फिर छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस के कमीशन के वो अध्यक्ष बनाए गए, उसमें लगातार घोटाला किया जा रहा है। इस सब की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। और भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज भी हमारे जो बिहार की यूनिट है छात्र राजद की, उसका राजभवन मार्च है, और हम सभी साथियों से अपील करते हैं कि जो पेपर लीक की जो मुद्दा है उसको हम लगातार उठाते रहें और इसी को लेकर लगातार एक्टिव रहें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।